close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो सबसे पहले तो सभी सेलेक्टेड बच्चों और उनके पेरेंट्स को ढेरों शुभकामनाएं बहुत प्यारे से रिजल्ट के लिए। जो यहाँ बैठे हैं उनको भी शुभकामनाएं, जो अपने घरों पे बैठे हैं, घरों पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उनको भी शुभकामनाएं। पूरी टीम को लॉट ऑफ थैंक्स कि आप लोगों ने बहुत प्यारे से रिजल्ट के लिए बहुत प्यारी सी मेहनत बहुत लंबे ड्यूरेशन में की। नीट का ड्यूरेशन इन जनरल हम लोगों का एक 80 डेज का एक क्लास का पीरियड होता है। अब की बार रीनीट के चक्कर में वो लगभग 40 दिन और बढ़ गया था। तो पूरी टीम के अथक प्रयास से इतना प्यारा सा रिजल्ट बना। तो सबको आर्थिक बधाइयाँ और लॉट ऑफ थैंक्स प्यारे से रिजल्ट के लिए। इस बार का रिजल्ट कई मायने में हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग इसलिए था। नीट, पहली बात तो हर साल गुरु कृपा में चैलेंज हम लोग खुद ही एक एक्सेप्ट करते हैं कि यार हमारी विगत वर्ष की परफॉर्मेंस है उसको कहीं न कहीं ओवरटेक करें। हमारा बाकी से कंपटीशन नहीं होता, खुद से ही कंपटीशन होता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज था कि 2024 में फर्स्ट रैंक, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, 2025 में AIR फर्स्ट, और अब की बार अभिलाष ने तो दोनों को जोड़ के कहीं न कहीं 11 दे दी। हालांकि उसको ओवरटेक करना तो कहीं पॉसिबल नहीं था, लेकिन उसके एक उस रैंक या उसके कंपेरेबल रैंक लाना भी एक बड़ा चैलेंजिंग था। प्लस हर साल हमारा एक मिशन यही चलता है गुरु कृपा का कि यार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कहीं न कहीं सेलेक्ट हों। नंबर ऑफ, जैसे ये तो 2-3-4 साल का ऐसा सा कोविड के बाद में हम लोगों को थोड़ा सा एक रैंक का चस्का लगा है। बाकी रैंक हमारे कभी ज़्यादा दिमाग में आती भी नहीं थी। हम लोग एक ही मिशन से काम करते थे कि यार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कहीं न कहीं सेलेक्ट हो, क्योंकि मोस्टली बच्चे हमारे पास एक सामान्य से पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं। तो सोच ये था कि यार उनके लिए रैंक कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, मायने रखता कि वो सेलेक्ट हो जाए तो उस परिवार में कहीं न कहीं एक बड़ा प्राउड फीलिंग आएगा, प्लस उस फैमिली के इवोल्यूशन में बड़ा कहीं न कहीं मददगार होगा। तो हमारा थॉट प्रोसेस यही होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कहीं न कहीं सेलेक्ट हो, और हर साल हमारा एक ही मिशन होता है कि यार हमारी उस विगत वर्ष की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। तो एक इस साल का रिजल्ट इस मायने में बहुत खूबसूरत है कि 3 मई को पेपर हुआ। पेपर के बाद में पेपर लीक की बातें आई, और पेपर लीक में कहीं कि ऐसे मीडिया में चारों तरफ देश में एक माहौल बना कि यार सीकर पेपर लीक में कहीं की शामिल है। तो आज तक की जो सीकर की गई मेहनत है, हम लोगों की मेहनत है, उस पर कहीं की दाग लगाने की कोशिश भी खूब हुई। हालांकि वो सीन उल्टा था, सीकर ने उस पेपर को लीक कराने में मदद नहीं की थी, बल्कि सीकर ने पेपर को लीक को एक्सपोज करने में मदद की थी। लेकिन शुभचिंतक थोड़े से ज्यादा थे, तो हम लोगों के सामने एक बड़ा चैलेंज था कि यार ये दोबारा एग्जाम होता है तो कहीं न कहीं उस चीज को हमें सही सिद्ध करना है। तो इसलिए इस मामले में ये हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, और निश्चित तौर पे बहुत प्यारा सा रिजल्ट कहीं की बना है। सबसे प्यारी सी चीज तो ये कि लास्ट ईयर गुरु कृपा के 2700 प्लस बच्चे कहीं के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गए थे, और इस साल वो जो जाने वाले बच्चे हैं वो 3000 प्लस बच्चे हो रहे हैं। ये हम लोगों का एक सबसे बड़ा माइलस्टोन यही है यार, इतने सारे 3000 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, 3000 परिवारों में खुशियां जाएगी। तो हमारे लिए सबसे जो एक प्राउड वाला फीलिंग है वो यही है। ये इस बार पेपर थोड़ा सा अब नॉर्मल आया, प्लस एक सीन ये भी एक बड़ा चैलेंजिंग था। 3 मई को बच्चे के इनके घर चले गए थे,
कई नोट्स भी बेच गए थे अपने, तो उनके लिए रॉ मटेरियल दोबारा तैयार करना, उनको दोबारा जुटाना और घर से वापस लेके आना, वो एक बड़ा मिशन था। लेकिन एक सबसे अच्छी चीज ये थी कि पेरेंट्स ने भी हमें इस चीज के लिए बड़ा सपोर्ट किया और बच्चों ने भी कहीं न कहीं हमें अच्छा सा फॉलो किया और बच्चे कहीं न कहीं बुलाते ही तुरंत अपने मिशन पे दोबारा जुट गए। लेकिन नो डाउट दोबारा स्टार्ट करना एक चैलेंजिंग था, इसलिए हम लोगों को एक बड़ा खौफ था कि यार जो बच्चे स्टार्ट नहीं कर पा रहे उनका रिजल्ट कहीं न कहीं बिगड़ सकता है, तो ओवरऑल रिजल्ट में कहीं न कहीं नुकसान ना हो जाए। प्लस पेपर का भी एक सीन थोड़ा सा अजीबोगरीब आया, असामान्य सा पेपर, हालांकि 2025 में आ गया था, लेकिन अब की बार का पेपर ऐसा सा था जो 2025 से भी थोड़ा सा असामान्य था, तो वो भी एक बच्चों के लिए चैलेंज था। लेकिन बच्चों ने अच्छी सी की गई मेहनत का एक बड़ा प्यारा सा रिजल्ट बनाया। तो ये सभी उन परिवारगणों को मेरी शुभकामनाएं, जिनके बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, सभी बच्चों को शुभकामनाएं। रैंक के मामले में मैंने कहा कि लास्ट 2 साल से हम लोग AIR फर्स्ट दे रहे थे। वैसे तो मैं मानता हूं कि यार ये अभिलाष की जो रैंक है वो भी कहीं न कहीं AIR फर्स्ट से कम नहीं है। इसकी मेहनत और हमारी टीम की मेहनत, उसमें कहीं भी हम खामी नहीं बोल सकते। मतलब ये तो हमारा दुर्भाग्य था। इसके 3 सवाल ऐसे 3 सवाल गलत हुए इसके, उसमें 2 सवाल तो केमिस्ट्री के गलत हुए, तो वो तो मेरे को बड़ा ठेस इस चक्कर में लगता है कि यार केमिस्ट्री के गलत हुए। और एक सवाल तो केमिस्ट्री का, मतलब एक केमिस्ट्री का और एक फिजिक्स का सवाल तो ऐसा सा है जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, रैंक तो बहुत दूर की बात है, सेलेक्ट हो रहे हैं उनका भी शायद वो गलत नहीं होगा। केमिस्ट्री में एक पेपर सवाल आया था, वो सबसे आसान केमिस्ट्री के पेपर में वही सवाल था। अब इसका दुर्भाग्य नहीं, वो दुर्भाग्य कहीं कि हम लोगों का था। एक फिजिक्स का सवाल भी बहुत आसान सा था जो इसका सही हो सकता था, और यदि वो दोनों सवाल सही हो जाते तो ये AIR 1 होता। तो इसकी मेहनत और टीम की मेहनत में कोई खामी नहीं थी, बस ये था कि ऊपर वाला वो 1 + 1 = 11 करना चाह रहा था। और अगली साल कहीं के हमारे सामने दोबारा ये चैलेंज है कि यार इस चीज को हम कहीं की अगेन इंप्रूव करें, ओवरटेक करें। एक अभिलाष के लिए एक अनाउंसमेंट ये करना चाह रहा था। ये हम लोग हर साल बच्चों का एक अनाउंसमेंट पहले से ही होता है, सेशन स्टार्ट होता है तभी, कि जो AIR 1 लाएगा उसको 51 लाख रुपए हम प्राइज देंगे। तो 2024 में भी हमने 51 लाख रुपए प्राइज दिया था। 2025 में भी महेश को 51 लाख का प्राइज दिया था। उसके बाद में हमारा अनाउंसमेंट ये होता है कि यार जो बच्चा सिंगल डिजिट रैंक लेके आएगा उसको 21 लाख का प्राइज देंगे। हालांकि इसकी सिंगल डिजिट तो नहीं आई, लेकिन इसमें एक अच्छी चीज थी कि 7th रैंक, 8th रैंक, 9th रैंक, 10th रैंक, 11th रैंक सबका स्कोर सेम है। तो इसको हम वो एक सिंगल डिजिट में ही काउंट कर रहे हैं, और हम हमारा जो उत्सव फंक्शन होगा उसमें इसको 21 लाख का नगद प्राइज दिया जाएगा। बाकी सब बच्चों को भी कहना चाहूंगा कि अपना छोटा छोटा मन नहीं करे, तुम्हारे लिए भी कुछ रखेंगे। तो आप सबको ढेरों शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। और अब हम आज का हमारा सितारा, हमने इस बार दिया एक नया नारा। 2024 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, 2025 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, और इस बार का सितारा ऑल इंडिया रैंक 11। तो उस सितारे को आपके बीच में लेके आ रहे हैं अभिलाष। तालियां बजा सकते हैं अभिलाष के लिए। अभिलाष भी हनुमानगढ़ का रहने वाला है, 705 स्कोर किया और 11th रैंक लेके आया, 11वीं रैंक एक और एक। अभिलाष आप अकेले आए हो? मेरा भाई है। भैया भी आएंगे, भैया आएंगे, अभिलाष के भैया आएंगे। अभिलाष के भैया भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप सब इंस्पेक्टर थानेदार बनेंगे, देखना। अभिलाष ने 12th के साथ एग्जाम नहीं दिया क्योंकि एज नहीं थी, बच्चा था। इस बार पहली बार एग्जाम दिया और अभिलाष ने पहले ही प्रयास में 705 का स्कोर किया, 11th रैंक लेके सिलेक्ट हुआ। बड़ी बात बताऊं, हिंदी मीडियम का बच्चा, ये प्योर हिंदी मीडियम का बच्चा, बड़ा चैलेंज है। और एक और कोइंसिडेंस बताऊं, जो 2025 का ऑल इंडिया टॉपर था महेश, वो भी हिंदी मीडियम का बच्चा था, ऑल इंडिया टॉपर जो बना था। और महेश वो भी
पहले साल एज नहीं था उसका 12th के साथ, उसको भी एक ड्रॉप और लेना पड़ा, रिपीटर बैच में बैठना पड़ा। वही बात इसके साथ भी एक बार और ये कोइंसिडेंस हो गया है। और एक और कोइंसिडेंस बताएं, ये अभिलाष भी हनुमानगढ़ का है। ये हनुमानगढ़ में कोई नई चक्की खुली है क्या? उसका आटा कुछ ऐसा बनता है क्या? हम में भी भिजवाओ, हम हर बच्चे के एक एक चपाती तो कम से कम खिलाई दें। यस सर, नो? और या वहाँ की नहर में ऐसा कोई जादू है तो वहाँ की नहर से टैंक पानी का भर के ला दो, एक एक गिलास तो हम पिलाई दें। यस सर, नो? और हनुमानगढ़ के गढ़ में ऐसा कुछ है तो वहाँ के गढ़ से पत्थर ले आओ, वो पत्थर इनके सर पे घुमाई दें। यस सर, नो? तो अभिलाष, आगे की बातें करूं उससे पहले तुम बता, वो मंत्र दे ताकि ये सब के सब 1 से लेके 11 तक की रैंक के अंदर आ जाएं। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जैसे क्लास अटेंड तो सभी बच्चे करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि वो केवल नोट्स बनाते हैं और जो टीचर ने नोट्स में जो लिखा है वो उसे समझते हैं और घर चले जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा काम की चीज़ होती है वो होती है जो कि क्लास में टीचर ने बोला है, क्योंकि वो पूरी चीज़ का निचोड़ होता है। वो आपको बता देते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व किया जा सकता है, कैसे इसको कम टाइम में सोल्व कर सकते हैं, इसकी दूसरी अप्रोच। वो चीज़ें टीचर कभी भी आपकी कॉपी के अंदर लिखाता नहीं है, आपको खुद उनको सुन के कॉपी के अंदर लिखना चाहिए। हमारी क्लासेस के बीच में 10 या 15 मिनट का जो ब्रेक आता है उसके अंदर आपको यही काम करना चाहिए। आप हमें कभी भी उस टाइम को वेस्ट ना करें। और एक दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हार्डवर्क बहुत करते हैं, जैसे कि वो लगातार पढ़ते जा रहे हैं और यहाँ तक कि पेपर आया तो पेपर नहीं दे रहे कि सिलेबस पूरा करना है, सिलेबस पूरा रिवाइज़ करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप चीज़ सिलेबस कम पढ़ें, लेकिन उसको इम्प्लाई करने का जो तरीका है वो आप टेस्ट के माध्यम से सीखेंगे। आप चीज़ पूरे साल लगातार पढ़ते रहें, लेकिन आपने अगर टेस्ट नहीं दिए, टेस्ट को कैसे हैंडल करना है वो नहीं सीखा, तो नीट में जब आप बैठेंगे तो आपके हाथ पाँव ज़रूर फूल जाएंगे और आपका पढ़ा हुआ किसी काम नहीं आएगा। मतलब पुत्र, पेपर का पूरा एकदम एक भी पेपर मिस नहीं करना, एक भी पेपर को नहीं छोड़ना और हर पेपर का पूरा एनालिसिस करो, पूरा प्रेशर झेल के पेपर दे के आओ ताकि पेपर का सामना करना सीख जाओ। यस और नो? एक और मंत्र अभिलाष, कि हिंदी मीडियम के बच्चे को क्या एनसीईआरटी पढ़ने में, क्वेश्चन सोल्व करने में थोड़ा सा जोर आता है क्या? हाँ, बायो के अंदर थोड़ा जोर आ सकता है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में तो ऐसी कोई डिफ़िकल्टी मेरे सामने इतनी आई थी। नहीं आई, संभाल लेता है। और बायो में तो यदि थोड़ा सा इंग्लिश वाली एनसीईआरटी देख लो तो हल्का सा काम हो जाता है। बायो में तो इंग्लिश ही बेस्ट है, आपको इंग्लिश की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, क्योंकि बायो के अंदर हिंदी की वजह से बहुत सारे कन्फ्यूज़न आ जाते हैं, उससे आप सही से कभी भी आपको नॉलेज को यूज़ नहीं कर पाओगे। तो बायो के अंदर तो आप इंग्लिश को प्रायोरिटी दें जल्दी से जल्दी। ढेरों बधाइयाँ अभिलाष के लिए। दैविक 12th के साथ दैविक ने 695 का स्कोर किया दैविक ने, और 12th के साथ 695 का स्कोर करके 47। दैविक के साथ कौन आया है? मम्मी पापा को बुलाएंगे, मम्मी पापा आए और दैविक की शानदार परफॉर्मेंस को हमारे साथ शेयर करें। तालियां एक बार दैविक के लिए, दैविक के मम्मी पापा के लिए। और 12th के साथ 47 रैंक लाया, इस बात के लिए भी ढेरों तालियां, ढेरों आशीर्वाद। बधाइयाँ सर, बधाइयाँ मैम। और ये क्या हनुमानगढ़ का है? ये भी पिछले साल जो टॉपर था वो भी हनुमानगढ़ का था, हनुमानगढ़ रॉक्स। योगेंद्र सर दैविक के पापा का सम्मान करते हुए, सुष्मिता मैम दैविक के मम्मी का सम्मान करते हुए, और दैविक। जब तक क्लासेस चल रही थी मेरा एक ऐसे नियम था कि मैं रोज़ 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, और अगर फिजिकल केमिस्ट्री है तो 30 ही फिजिकल केमिस्ट्री के, या 60 ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक के जो भी चल रहा है क्लासेस में, और 60 ही बायो के क्वेश्चन करके ही सोता था। वाह, पहले मैं सोता नहीं था। तालियां देखो इस पे। इस बात को एक बार रिपीट करते बेटा। 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, और केमिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि फिजिकल केमिस्ट्री के 30 या ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक के 60 क्वेश्चन, और बायो के भी 60 क्वेश्चन मैं रोज करके सोता था जब तक क्लासेस चल रही थी। मतलब जब टॉपिक चल रहा है बेटा, यदि इनऑर्गेनिक का या ऑर्गेनिक का टॉपिक चल रहा है तो डेली 60 क्वेश्चन करने हैं, चाहे पहले जो टॉपिक पढ़ लिया उसके कर लो, हाँ या ना?
हाँ जी सर। और फिजिकल केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन करने हैं, जो भले ही करंट में जो टॉपिक चल रहा है उसके क्वेश्चन उतने 30 नहीं मिल पा रहे हैं आपको, तो पीछे के किसी टॉपिक के 30 कर लो। और सेम यही बात फिजिक्स में भी, डेली कितने क्वेश्चंस? 30 क्वेश्चंस। तो बात आ गई ना पुत्र, मोहर लग गई ना पुत्र। हर बच्चा यही बात बोल रहा है ना पुत्र कि यदि 12th के साथ परफॉर्मेंस पाना चाहते हो, इसी साल ये परफॉर्मेंस पाना चाहते हो, तो डेली इतने क्वेश्चन सोल्व करनी ही पड़ेंगे पुत्र। यस और नो? दैविक का एक और मंत्र इन सब बच्चों के, ताकि ये 28th रैंक तक पहुंच जाएं, फिर तेरा गाना पूरा हो जाएगा। आप 30 की जगह 35 कर लो, 10-20 रैंक और ऊपर आ जाएगी। इसका मतलब तूने जानबूझ के 30 किए। मेरे लिए तो सर मुझे लगता था कि इतना ही समय, इससे ज़्यादा करूँगा तो नींद कम होगी, जिस वजह से ब्यूटी स्लीप नहीं हो पाएगी। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। तालियां दैविक के लिए, एक बार तालियां बजा सकते हो। दैविक के पापा को भी हम सुनना चाहेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस गुरु कृपा, और थैंक्स ऑल्सो कि इन्होंने हमें स्टेज पे आने के लिए मौका दिया, और बच्चे की मेहनत भी। दैविक के लिए सिर्फ एक ही चीज़ कहेंगे कि इसने जो अपने लिए कमिटमेंट किया खुद के साथ, उसको हमेशा पूरा किया, और इसीलिए इस स्टेज पे खड़ा है आज। आप लोग भी किसी और के लिए ना सोच के अपने लिए खुद के साथ कमिटमेंट करें कि आपने कौन सा कॉलेज चूज़ किया है और वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। यही आगे बढ़ने का रास्ता है। थैंक यू। आप भी डॉक्टर हैं सर? शायद डॉक्टर हैं सर, भी डॉक्टर। आपके सीनियर 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 सुपर 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 सीनियर हैं, रैगिंग ले लेंगे यदि नहीं पढ़ोगे तो। और सर हनुमानगढ़ में डॉक्टर हैं। तालियां बजा सकते हैं एक बार सर के लिए। आप कौन से बैच के हैं सर? 98 बैच में। आप 98 बैच में सिलेक्ट हुए? BDS किया है। ओके, बढ़िया, स्वागत है सर आपका। थैंक यू। एक बार मम्मी से भी सुनना चाहेंगे, दैविक की वो शरारतें मैम जो इसको 47 की तरफ लेके गई। शरारतें तो इतनी ज़्यादा कुछ नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंसेरिटी है इसमें, और जो सोचता है वो करता है, उसके बगैर इसको चैन नहीं था कि मैंने जो सोचा है वो करके फिर ही सोऊंगा। और दूसरी बात यही कि आप लोग भी मेहनत करो और अपनी मम्मियों को खुश करो, जैसे इसने मुझे किया है। दैविक, अब एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट तेरी तरफ से। हाँ, खाओ पियो ऐश करो। मतलब क्या रिजल्ट आने के बाद हाँ। कंक्लूड करा था। कंक्लूड कर रहा है कि खाओ पियो ऐश करो, कब? रिजल्ट आने के बाद। रिजल्ट आने के बाद। लेकिन उससे पहले खाना पीना साथ रखो, लेकिन ऐश बाद में करेंगे। ये सर नो। एक बेटा जो 11th में जो बच्चा गलती करता है और एक 12th में जो गलती करता है, वो दो गलतियां इनको बता के चला जा। 11th में तो मेनली सीरियसनेस बहुत कम होती है, कि ज़्यादा टेस्ट भी नहीं होते। मतलब जैसे 12th के कंप्लीट होने के बाद बहुत सारे टेस्ट चालू हो जाते हैं कि वन टेस्ट गिनने का भी मौका नहीं मिलता। 11th के अंदर थोड़े से टेस्ट कम होने के कारण होता है कि माइनर से 2 दिन पहले ही पढ़ के काम निकाल लेंगे अपना। ऐसे नहीं करके बल्कि माइनर के अगले दिन से काम पे जुट जाना है। और 12th के अंदर प्रेशर नहीं लेना है कि इस बार नहीं तो कब, इसी बार ही करना है। तालियां। अभी नहीं तो कभी नहीं, इसी बार। यस और नो? धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद मम्मी को भी, और धन्यवाद दैविक को भी।